मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बॉम्ब हमला, पाक फौज के 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक भारत की प्रॉक्सी कालादम BLA के दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बॉम्ब से हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा मुसल्लह फ़ौज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की जदीद इमारत का इफ्तिताह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत को डायलॉग और तबाही में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। सिंध की सेनेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी कामयाब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाक मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब हुए। MKM पाकिस्तान की निगत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। और सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा रेड लाइन BRT मंसूबा लाखों शहरियों को फायदा पहुंचाएगा। मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुल्क की सलामती, वक़ार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। इलाकाई सलामती की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग, खतरात, चैलेंजेस, हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशत गर्दी के प्रॉक्सी नेटवर्क से आगाह किया गया। भारत की बढ़ती जारियत से निपटने की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म का हर सतह पर ऑपरेशनल तैयारी की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा पाक फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नस्मो ज़ब्ती हामिल अफवाज में से एक है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। कौमी क़यादत ने अज़्म का अयादा किया। कहा पाकिस्तान हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपना दिफा यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने इदारों के दरमियान मौसर राब्ता कारी को सराहा। ISI की पेशावराना महारत और स्ट्रेटेजिक फ़हम की तारीफ। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और पेचीदा सिक्योरिटी हालात में बर वक्त फैसले लेने में इदारे के किरदार को सराहा। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं, इसका शिकार है। हमारे तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत को डायलॉग और तबाही में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत खुद रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत के हाथ पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा में दहशतगर्दी से रंगे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान को सज़ा नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत को कश्मीरियों पर मुज़ालिम बंद करना पड़ेंगे। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा दुश्मन पाकिस्तान पर हमले की ताक में बैठा है, लेकिन दुश्मन नहीं जानता किस कौम को ललकारा है। मुल्क की सालमियत का मामला रियासत से बालातर है। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर बोले पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। हुकूमत से इंताज मुआहदे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा हम अमन चाहते हैं, जंग हमारी चॉइस नहीं। इस मरतबा भारतीय फ़ज़ाइया का पूरा स्क्वाड्रन उतारेंगे। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान ने कहा भारत का हर इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी पर लड़ा जाता है। हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अहाता किया। आला सतह के राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तेफ़ाक। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को दोबारा दौरा अफ़गानिस्तान की दावत दी। सलामती कौंसिल का पाक भारत कशीदगी के बढ़ते खतरे पर तशवीश का इजहार। तहम्मुल कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बदकमरा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है सलामती कौंसिल के अरकान ने कहा जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। ये तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। मुतादिद अरकान ने भारत के सिंतास माहदे की मअतली के पस मंज़र में आलमी क़वानीन की भी निशानदही की। इजलास के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। भारत को एक बार फिर शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश। दूसरी जानिब UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। उधर OIC ग्रुप का जनूबी एशिया में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा भारत पर जोर देते हैं कि वो अपनी इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद करे। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल तहम्मुल के मुजाहिरे को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के ठोस और असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन ख़तरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे पर वार किया। कतरी वज़ीर आज़म का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारत ने बगैर किसी जंग पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तज्जियाकार दिनेश तिहरा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। वीडियो पैगाम में कहा आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं। उधर भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहा मोदी कहते हैं कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो ये 3.5 किलो RTX कहाँ से आ गया। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। पाक भारत कशीदगी एक सर्विसमैन ने अपनी खिदमात पेश कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर, मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम सर्विसेज से रिटायर्ड हो गए, दिफा के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। फौज के एक हुक्म पर अफवाज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। दिफा वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी का रद्दअमल। भारतीय एजेंसी रॉ का बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक रॉ ने गवादर कोयटा खुशदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बना लिया। भारत ने बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को मुतहरिक कर दिया। कलअदम BLA फितनातुल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को टास्क दे दिए। रॉ ने अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों को मुतल्लिका इलाकों को भिजवा दिया। भारत के दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। सिंध की सेनेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी कामयाब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाक मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब हुए। MKM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वकार मेहदी को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद।
चीन की सुप्रीम कोर्ट में 367 जजेस हैं। कोई मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा नहीं। हमारे ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। रिपोर्टर ने चीफ जस्टिस से सवाल किया, कितने अरसे तक मस्बत रिपोर्टिंग करें? चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हालात ठीक होने तक। उधर कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास 26 और 27 मई को तलब। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले के खिलाफ नसरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के इख्तिलाफी नोट नजरसानी दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दिया। वकील नून लीग ने दलाइल में कहा, मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दी गई जो फरीक नहीं थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज आई, क्या उसे जाने देते? क्या एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें? समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। बानी पीटीआई से 2 बहनों और एक कज़न की मुलाकात। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। जेल ज़राए के मुताबिक उस्मा खान और नौरीन खान की अडयाला जेल कॉन्फ्रेंस रूम में बानी से मुलाकात जारी। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने पर खुसूसी इजाज़त दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया रवाना। बरतानवी हुकाम, सरमायाकारों, मालियाती इदारों, सरमायाकार बैंकों, कारोबारी फर्मों और इदारों से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम और सेमिनार से खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। एक और इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके आलमी रायामा को गुमराह करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत इसराइल गठजोड़ सिर्फ दिफाई नहीं नजरियाती है, ये ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं। दरिया चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा होने लगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 26,400 क्यूसिक हो गई। पानी के बहाव में इजाफे के बाद हेडमराला से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऐसा इक़दाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार का गैर इंसानी इक़दाम। ज़ेरे इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। दिल के आर्जे में मुब्तला 2 बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की मोदी के गैर इंसानी इक़दाम की सख्त मजम्मत। मोदी सरकार की हठधर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर 15 साल से जम्मू में रिहाइश पसीर खानदान को भी निकल जाने का हुक्म। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इकदामात पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ? एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर की रिवायत बरकरार। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ ने काम छोड़ दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। एहतजाज के बायस शदीद ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की कतारें लग गई।
स्मॉग पंजाब का बड़ा मसला। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास आज तक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नहीं थी। पंजाब हुकूमत ने काम किया और आज क्लाइमेट चेंज पॉलिसी तैयार है। अमरीकी 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% कमी का हुक्म। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मज़ीद 10% कमी हो सकती है। HBL PSL में आज आराम का दिन। आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा का पहला, इस्लामाबाद का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर का चौथा, पेशावर का पांचवा और मुल्तान का छठा नंबर। और न्यूयॉर्क में मेट गाला का सालाना रंगारंग मेला। हॉलीवुड स्टार के रेड कार्पेट पर जलवे।